वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन ट्रांसलेटिंग अ तमिल पोएम बाय के रामानुजन। के रामानुजन का ये जो वर्क है ऑन ट्रांसलेटिंग अ तमिल पोएम, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एब्स्ट्रैक्ट की आर्गुमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो इस वीडियो को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब चलते हैं हम आज के इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। डिस्कस किया था कि के ने इस वर्क को 3 डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग फर्स्ट पार्ट को डिटेल से जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या की पॉइंट्स इसमें इन्होंने दिए हैं, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट दिया है तमिल पोइम को लेकर, तमिल लिटरेचर को लेकर एंड तमिल लैंग्वेज को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो पॉइंट दिया है पार्ट 1 में, उसमें के ने डिस्कस किया है कि विद इन द टाइम जो ओल्ड लिटरेचर है उसको जो है वो पढ़ा नहीं जाता है। स्टूडेंट्स को जो है वो पता ही नहीं है कि हमारा तमिल जो ओल्ड लिटरेचर था वो क्या था एंड करंट इश्यूज क्या हैं, एंड विद इन करंट इश्यूज जो है वो जो हिस्ट्री को है वो भुला दिया जाता है। उस चीज़ को इन्होंने डिस्कस किया है। कहते हैं कि जो क्लासिकल तमिल पोइम्स थी उनको जो है वो सिलेबस में जो है वो काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो हमारा करंट लिटरेचर चल रहा है उसमें इतनी उसको रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है। तो इस फर्दर जो है इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिटरेचर की जो अवेलेबिलिटी है या फिर जो लिटरेचर की जो वैल्यू है उसको डिस्कस किया है कि जो ओल्ड क्लासिकल हमारा तमिल लिटरेचर है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, एंड बाय ट्रांसलेशन उसकी जो है वो रिवाइवल होता है, लिटरेचर का रिवाइवल होता है, तमिल पोएम तमिल लिटरेचर का रिवाइवल होता है। जर्नी को इन्होंने स्टार्ट किया है। इस डिस्कशन में सबसे पहले इन्होंने एक कोट जो है ना उसको लिया है। फ्रोस्ट का आइडिया जो है वो इन्होंने पुट किया है अपने इस वर्क में। कहते हैं कि जो पोइट्री है वो टोटली ट्रांसलेशन में लॉस्ट है। हम जब भी कोई पोइट्री पढ़ते हैं, कोई पोएम पढ़ते हैं, तो हमारा मेन फोकस उसकी ट्रांसलेशन पे होता है कि उसका जो मीनिंग है वो क्या बनता है। हमारे पास जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है हम उसके मीनिंग को कभी कंसीडर नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली फ्रोस्ट का जो ये जो आइडिया था कि जो कोई भी पोइट्री होती है, कोई भी पोएम होती है, वो अपनी ट्रांसलेशन में लॉस्ट होती है। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट, जब भी कोई इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग लिटरेचर में पोएम को जो है वो रीड करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो मीनिंग होता है कि उसकी खुद की लैंग्वेज में क्या मीनिंग बनता है, उसको जो है वो सोचना स्टार्ट कर देता है, रदर देन कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, उस पर फोकस किया जाए। जो ओरिजिनल पोएम है उसका जो खुद का चार्म है, उसके अंदर जो खुद जो अट्रैक्शन जो राइटर ने रखी है उसको फील किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी ट्रांसलेशन की चीफ जो डिफ़िकल्टी है वो उसकी इम्पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसलेशन करना ही एक इम्पॉसिबल वर्क है। क्योंकि एक प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में एक लिखी गई पोएम को एक सेकंड प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में लेके आना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है, एक बहुत ही एक हार्ड वर्किंग काम है। लेकिन एक ट्रांसलेटर जो है वो इस रोल को प्ले करता है एंड देन जो है वो अपनी एक परफेक्ट जो ट्रांसलेशन है वो हमारे सामने लेकर आते हैं। फर्स्ट कहते हैं कि अगर किसी भी हमने चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो हमें जो है ना उसके साउंड्स पे फोकस करना मेनली जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्होंने यहाँ पे ओल्ड तमिल के हमें जो है वो 6 डिफरेंट नेजल कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे बताए हैं। फर्स्ट जो है लेबियल है, सेकंड है डेंटल है, एलोविलर है, रेट्रोफ्लेक्स है, पैलेटल है एंड व्हीलर। अगर आपने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी हो, अगर आपने इंग्लिश की भी जो लिंग्विस्टिक्स है उसको भी पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि ये डिफरेंट जो हमारे साउंड्स होते हैं, हम जब कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, यहाँ पे जो हमारे माउथ के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये जो डिफरेंट नेम्स हैं ये हमारे माउथ के जो डिफरेंट पार्ट्स वाइल जो प्रोनाउंसिएशन यूज़ होते हैं उनको दिए गए हैं। तो इसी तरह से तमिल जो लिटरेचर है उसमें भी है लिंग्विस्टिक्स का। अगर हम लोग रूल्स देखें तो ये 6 जो मेन हमारे पास नेजल कॉन्सोनेंट्स आते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं साउंड्स में तमिल लिटरेचर में। हमने डिस्कस किए हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड में। इसको जो है वो इन्होंने इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंपेयर किया है और कहा है कि इट्स इम्पॉसिबल टू ट्रांसलेट फोनोलॉजी ऑफ लैंग्वेज इनटू दैट ऑफ अनदर। कि एक जो लैंग्वेज की फोनोलॉजी होती है, लाइक उसके साउंड सिस्टम, उसके ग्रामेटिकल रूल्स ईटीसी, उसको जो है वो किसी दूसरी लैंग्वेज में, किसी दूसरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जो है वो ट्रांसलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जो होता है। वो तमिल सेंटेक्स की बात की गई है एंड इंग्लिश सेंटेक्स की बात की गई है। तमिल का जो सेंटेक्स है वो इंग्लिश सेंटेक्स से जो डिफरेंट है,
क्योंकि तमिल का जो है वो लेफ्ट ब्रांचिंग होता है एंड इंग्लिश का जो होता है वो राइट वर्ड होता है। मीन्स कि जो तमिल सिंटेक्स होता है वो मिरर इमेज होता है इंग्लिश वन का। मीन्स कि अगर आप इंग्लिश की अगर एक लाइन लिखे तो उसकी टोटली जो उसका मिरर इमेज बनता है, ऑपोजिट लाइन स्टार्ट होती है, वो तमिल के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है, द मैन हु केम फ्रॉम मिशिगन, इसको इंग्लिश में ये इसकी लाइन है। एंड जो ये सेकंड जो है वो एक तमिल में इसकी लाइन है, मिशिगन फ्रॉम कम हु मैन। तो ये जो है वो इसकी टोटली एक मिरर इमेज है इंग्लिश लैंग्वेज का जो तमिल पोएम होती है। यहाँ से लैंग्वेज जो तमिल है वो वर्क करती है। अब जो है वो उन्होंने ट्रांसलेटर्स के लिए कुछ की पॉइंट्स दिए हैं। कहते हैं कि जो ट्रांसलेटर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो किसी भी पोइट्री की ट्रांसलेशन कर रहा है तो उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जो ब्यूटी, जो अट्रैक्शन, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें राइटर ने रखी थी, ऑथर ने रखी थी, वही ट्रांसलेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको मेंटेन करे जब उसको किसी और लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर रहा होता है। उसके बाद कहते हैं कि उसे चाहिए कि वो डिफरेंट ट्रिक्स को यूज़ करे और मेक श्योर करे कि जो इंग्लिश के अंदर जो साउंड आ रहा है, जो प्रोनाउंसिएशन हो रही है, जो उसका वे है किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल सेम हो ओरिजिनल के जैसा, और वो वैसे ही हमें ब्यूटी भी दे रही हो इंग्लिश लैंग्वेज में भी जैसी वो तमिल में दे रही थी हमें। और एक वेल स्ट्रक्चर्ड और एक फैंसी जो सेंटेंस है वो होना चाहिए। फर्दर इन्होंने जो है वो तमिल क्लासिकल पोएम को जो है वो डिवाइड किया है टू टर्म्स में। कहते हैं कि जो तमिल क्लासिकल पोएम होती हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक इंटीरियर होता है जिसको अकम कहा जाता है एंड एक्सटीरियर होता है जिसको पूरम कहा जाता है। तो ये तमिल पोएम की जो उन्होंने फर्दर बताया है कि उसके अंदर जो थीम्स होते हैं या फिर उसकी जो साउंड, बैकग्राउंड, नेचर, ब्यूटी जो रखी जाती है उसमें मोस्टली हिल्स होती हैं, सी शोर होते हैं, एग्रीकल्चरल एरियाज होते हैं, वेस्टलैंड्स होते हैं, पैस्टरल फील्ड्स होती हैं, रीजनल लैंडस्केप्स होते हैं, या फिर नेटिव प्लांट्स। इस टाइप की जो है ना वो थीम्स या फिर इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो तमिल लिटरेचर में यूज़ किए जाते हैं तमिल पोइम्स को लिखने के लिए। और जो ये एक लैंग्वेज बन जाती है जिसके थ्रू जो है वो टाइम, सीजन, लव, वॉर, जो स्पेसिफिक मूड्स हैं उन सबको डिस्क्राइब किया जाता है। मीन्स कि ये जो है वो लैंग्वेज विद इन द लैंग्वेज जो है ना वो रोल प्ले करना शुरू कर देती है। तो जब ये लैंग्वेज विद इन द लैंग्वेज होता है तो वो तमिल पोइट्री की एक सेकंड लैंग्वेज बन जाती है। उसके बाद इन्होंने अपने फर्स्ट पार्ट को जो है वो एंड किया है। विलम का एक यहाँ पे इन्होंने लाइंस ली हैं, एन इन्फिनिट यूज ऑफ फाइनिट मीन्स, के किसी भी इन्फिनिट मीन्स को लाइक जिसका कोई एंड ना हो उनको यूज करना एक लिमिटेड वे में, मीन के अनलिमिटेड चीज़ों को एक लिमिटेड वे में यूज करके जो है ना वो कोई कुछ क्रिएट करना, कोई क्रिएटिव काम करना। तो यहाँ पे जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट एंड होता है। आई होप कि आपको इस फर्स्ट पार्ट के भी जो की पॉइंट्स है वो समझ आए होंगे। मेन आइडिया जो है वो आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि तमिल जो लिटरेचर है वो किस तरह से वर्क करता है एंड किस तरह से जो एक ट्रांसलेटर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन कोई एक इजी सब्जेक्ट नहीं है। ट्रांसलेशन जो है वो कोई एक इजी वर्क भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपने जो ओरिजिनल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होता है, उसकी ब्यूटी जो है वो आपने सेकंड लैंग्वेज में भी मेंटेन रख। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट पार्ट का जो है वो वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।